Assalamu alaikum students. I welcome you all to a new lecture of mathematics for grade 9. I hope आप लोगों ने ग्रेड 7 के नए लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद। आई होप कल का होमवर्क आप लोगों ने किया होगा। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की प्रैक्टिस दी थी। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे, उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम हैं। ओके, वेरी गुड रिदा फवाद। तो 1 और 2 क्वेश्चन दोनों सेम है। डिफरेंस सिर्फ इसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक पार्ट में दो सेट्स गिवन थे, और अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में 4-5 पार्ट्स है तो इनके हर एक पार्ट में 3-3 सेट्स गिवन है। बाकी हमने वही यूनियन और इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। वही सेम प्रोसेस है, सिर्फ सेट जो है एक ज्यादा हुआ है। तो अभी आप पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में आप लोगों को ये सेट्स गिवन है। ए सेट में है 0 1 2 3 4 5। set B contains 1 3 and 5 and set C has the element 3 4 and 5। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में जब भी आप इस तरह की कंडीशन देखें जिसमें 3 सेट्स हो और उनके दरमियान यूनियन के साइन हो और 2 सेट्स जो है वो ब्रैकेट में क्लोज हुए हों, तो सबसे पहले आपने वो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होगा। यानी पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। ए यूनियन बी फाइंड करने के बाद उससे हमें जो सेट मिलेगा उसका फिर हम सी के साथ यूनियन लेंगे। जिस तरह यहाँ पर इस स्टेप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला स्टेप जो है ये इन्होंने ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए ये स्टेप लिखा है, फिर ये ए यूनियन बी का आंसर है। तो अब ये ए यूनियन बी वाला सेट जो है इसको इन्होंने लिखा है इस यूनियन सी के साथ। ये यूनियन सी मतलब ये वाला यूनियन सी है। ये यूनियन सी हो गया। और इससे पहले जो यहाँ पर आपको सेट नजर आ रहा है ये ए यूनियन बी वाला सेट है। ये 0 से लेकर 5 तक जो है ये ए यूनियन बी है, यानी ये ब्रैकेट वाला है। ये ए यूनियन बी जो आपको हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब ये वाला सेट है। ये जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये इसका सेट है। और फिर ये यूनियन का साइन है और फिर उसके बाद ये सी वाला सेट है। ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट से दोबारा समझने की कोशिश करें। इसमें हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो यूनियन के लिए पहले ये 3 आपको सेट्स गिवन है इस स्टेप में, इस क्वेश्चन में, और इसके लिए ये चीज आपने फाइंड करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए ये वाला स्टेप है ए यूनियन और बी। सेट ए है पहले 0 1 2 3 4 5 और फिर उसके साथ यहाँ तक ये सेट ए हो गया। और फिर ए के बाद यूनियन का साइन है तो ये वो यूनियन का साइन हो गया। और फिर बी है तो ये सेट बी हो गया। अब इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है, किसी नंबर की रिपीटिशन नहीं करनी। तो अब इन दोनों सेट्स में आप देखिए, पहले वाले सेट में है 0 1 2 3 4 5 और दूसरे सेट में है 1 3 एंड 5। तो ये 1 3 और 5 ऑलरेडी इस पहले वाले सेट में मौजूद है, तो इनको दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा 0 1 2 3 4 5। और अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन 1 में भी था। मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास 2 ऐसे सेट्स हो जिसमें एक सेट के सारे एलिमेंट्स, जिस तरह ये वाला सेट है, इसके ये सारे एलिमेंट्स इस पहले वाले सेट में मौजूद है, ऐसे इस तरह के 2 सेट्स को सबसेट कहते हैं। ये जो छोटा सेट होता है ना, ये सबसेट कहलाता है इस वाले सेट का, क्योंकि इस सबसेट यानी इस 1 3 5 वाला जो सेट है सेट बी, इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट ए में मौजूद है। इट मींस दिस बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। बी सेट ए का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। तो ऐसे जब 2 सेट्स होंगे तो उनमें एक प्रॉपर्टी होगी कि उनका जो यूनियन होगा वो बड़ा सेट आएगा।
ओके, तो जब इन दोनों का आप यूनियन लेंगे तो यूनियन में आपने क्या करना क्या है कि उसमें से जो बड़ा सेट होगा वो हमारा यूनियन होगा, और यूनियन के बाद इंटरसेक्शन अगर आप इन दोनों का लेना चाहे तो इंटरसेक्शन में ये छोटा सेट आएगा। जो सेट छोटा है ना, इसके सारे एलिमेंट्स पहले वाले में मौजूद है, तो यही इनका इंटरसेक्शन आएगा। तो यहाँ पर आप यूनियन वाले स्टेप को देखें, इसकी यूनियन का आंसर है वही पहला वाला यानी ए वाला सेट है, जो कि इसको सुपर सेट कहते हैं। एक सबसेट होता है, दूसरा सुपर सेट होता है। समझ ले, यहाँ पर दोबारा से मैं समझा देता हूँ। बी में 1 3 5 है और ए में 0 1 2 3 4 5 है। तो बी के जो एलिमेंट्स है यानी ये 1 3 और 5 ये ऑलरेडी ए में मौजूद है, तो बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा और ए सेट बी के लिए सुपर सेट होगा। ठीक है। अच्छा, तो यूनियन का, इन दोनों की यूनियन का आंसर ये सुपर सेट आएगा और इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर ये सबसेट वाला आएगा, वो छोटा सेट। तो यहाँ पर आप देखें दोनों का यूनियन इन्होंने लिया है, तो ये आंसर आया है। फिर अब इसी सेट का ये जो यहाँ पर हमें ए यूनियन बी से मिला है, इसको हम सी के साथ यूनियन में लेंगे। यहाँ पर देखिए ये ए यूनियन बी है ना, इसके साथ हम सी यूनियन में लेंगे। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये ए यूनियन बी है, तो इस ए यूनियन बी की जगह पर हम इसका ये वाला सेट लिख लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद यूनियन सी है, तो यूनियन सी की जगह पर हम ये यूनियन सी वाला स्टेप लिख लेंगे। अब इन दोनों का यूनियन ले, दोनों को कंबाइन कर ले, तो इसमें 3 4 और 5 है, 3 4 5 जो कि ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो बस इसके यूनियन से भी वही सेट आएगा। इससे पहले जो मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया वो सबसेट और सुपर सेट वाली बात यहाँ पर भी ट्रू है, क्योंकि इस दूसरा सेट जो है 3 4 5 वाला, इसमें जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इस पहले वाले सेट में मौजूद है, तो ये दूसरा सेट इस पहले वाले का सबसेट होगा और इनका यूनियन जो है वो ये 0 1 2 3 4 5 आएगा। अगर आपको ये अभी सबसेट और ये सुपर सेट वाली बातें समझ नहीं आ रही तो इनको छोड़े, सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन पर जाएं। ठीक है। सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन में हम करते क्या है, यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कॉमन लेते हैं, वो एलिमेंट्स हम आंसर में लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए। अब ये इंटरसेक्शन का है, ये उस पार्ट फर्स्ट की तरह ही है, ए बी और सी है इसमें, लेकिन उसमें यूनियन थे और इसमें इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के साइन है। तो इसका भी वही सेम प्रोसेस है। पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, जिस तरह हमने इधर पहले ए और बी का यूनियन लिया था। तो इधर सबसे पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे और फिर जब वो इंटरसेक्शन हमें मिल जाए तो फिर उसको सी के साथ हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला स्टेप है, सेट ए, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर सेट बी। तो दोनों के इंटरसेक्शन से ये आंसर आपको मिलेगा। अब ये आंसर कहाँ से आया है, ये इस तरह आया है कि 1 3 और 5 ऐसे एलिमेंट्स है जो कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी मौजूद है। तो दोनों सेट्स में ये नंबर्स मौजूद है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन में यही आंसर, यही नंबर्स आएंगे। अब इसी सेट का ये ए यूनियन बी जो है यानी ये 1 3 5, इसको हम सी के साथ इंटरसेक्शन में लेंगे, इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह ये वाला ए इंटरसेक्शन बी का सेट, ये फिर इंटरसेक्शन और सी का साइन है, तो ये इंटरसेक्शन का साइन और फिर उसके बाद सी वाला सेट। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 दोनों में मौजूद है, 3 इसमें भी है और 3 जो है वो इस वाले सेट में भी है। इसी तरह 5 जो है वो इस सेट में भी मौजूद है और 5 जो है वो इस सेट में भी मौजूद है। तो 3 और 5 हमारा आंसर होगा। अच्छा, थर्ड वन स्टेप को आप देखिए, थर्ड वन में हमने क्या फाइंड करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अरमान मलिक, अगर आपको आवाज क्लियर नहीं है तो आई थिंक आपके नेट में प्रॉब्लम होगा, ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां पर आपके नेट सिग्नल जो है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 4 टीचर्स कनेक्ट है, क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। ओके, अब इसको देख ले। इसमें भी जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो इसमें ब्रैकेट में पहले क्या मौजूद है, बी और सी का यूनियन है ब्रैकेट में। तो पहले आप बी और सी का यूनियन लेंगे। जब बी और सी का आप यूनियन ले लें
उनसे जो सेट आएगा उसको ए के साथ फिर हम इंटरसेक्शन में लेंगे। तो ये पहला हम बी और सी का यूनियन लेते हैं, सिंपल यूनियन है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ऐसा नहीं है। इसमें देखिए पहले सेट में 1 3 और 5 है, दूसरे सेट में 3 4 5 है। तो 1 3 5 और 3 4 5 दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो इससे ये 1 3 4 5 वाला सेट बनेगा। अब ये सेट कैसे बना है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 1 यहां से लिया है तो फिर 3 दोनों में मौजूद है, दोनों सेट्स में मौजूद है 3, चाहे आप यहां से ले या यहां से ले, लेकिन इसको आपने एक बार लिखना होगा। फिर उसके बाद 3 के बाद 4 आता है और वो इस सेट में मौजूद है, तो 3 के बाद 4, फिर 5 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो चाहे आप इस सेट से ले या इस सेट से ले, दोनों की जगह एक 5 लिखना है। 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है, तो लेकिन इनको आपने सिर्फ एक एक बार लिखना है, जिस तरह इस सेट में नजर आ रहे हैं आप लोगों को 1 3 4 5। तो ये आपका बी और सी का यूनियन हो जाएगा। अब बी और सी की यूनियन के साथ यहाँ पर क्या है, बी और सी की यूनियन के साथ ए इंटरसेक्शन में है, पहले सेट ए लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और फिर बी यूनियन सी से हमें जो सेट मिला है फिर वो लिखेंगे। तो ये वो स्टेप है जो अभी मैंने आपको बताया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट ए हो गया, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया, और उसके बाद इंटरसेक्शन के साइन के बाद ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो ये वो बी यूनियन सी वाला सेट हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब ये कि इन दोनों में जो कॉमन है, देखिए मैं एक एक नंबर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। 1 दोनों में है, 3 दोनों में मौजूद है, इसी तरह जो है इस सेट में 4 और 5 है, 4 एंड 5, और इसमें भी 4 और 5 है। तो ये 1 3 4 5 ये हमारा आंसर होगा। अब्दुल रहमान आपने क्या कहना है? अब्दुल रहमान पूछिए, जो कुछ पूछना है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले। अब्दुल रहमान 7M, सीरियल नंबर 7। ओके, पार्ट 4 को आप देख लें। पार्ट 4 में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें भी सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन पहले लेंगे, पहले सेट बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये वो ब्रैकेट वाला स्टेप है, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो सेट बी और सेट सी लिखा है, सेट बी और सेट सी दोनों का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन लिखना है। तो आपको स्क्रीन पे ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा कि बी और सी जो है दोनों में 3 और 5 ये दोनों सेट्स में मौजूद है, 3 और 5 यहाँ पर भी है, और 3 और 5 जो है इस दूसरे सेट में भी है। तो यही हमारा इंटरसेक्शन का आंसर होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन 3 और 5 आएगा। फिर इस बी इंटरसेक्शन सी वाला जो हमारे पास सेट है, ये वाला सेट, ओके मियां जुल्किफल, मियां जुल्किफल आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं जो कुछ पूछना हो। एक्सक्यूज मी सर, जी बोले। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर अदर प्रैक्टिस करता हूँ। और सर ये नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में ये हाँ नंबर 4, एक मिनट, हाँ ले ले स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, ये हमने ये इधर ये नंबर थर्ड पार्ट को देखिए, एन हमने इधर क्यों लगाया है बी यू सी के बाद? इस स्टेप की आप बात कर रहे हो, इस वाले ये सर इसमें कौन सा? सर ये आंसर में सर, ये ये इधर आपने एन, ये इधर हमने एन क्यों लगाया है? एंड कहाँ पर लगाया है, इस एंड की बात कर रहे हो? सर सबसे फर्स्ट में ए एन जो हमने लगाया है, उधर हमने बी यू सी लगाया है। देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ना, इसकी आप बात कर रहे हैं किससे, नीचे वाले लाइन की, नीचे वाली लाइन की सर, ये वाला। सर ये बी यू सी के बाद जो हमने लगाया है जब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए मैं तो स्टार्ट से बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले बी यूनियन सी है, ये तो हमने फाइंड कर लिया ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना? ये सर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखिए जो चीज हमसे रिक्वायर्ड है वो ये चीज है कि पहले ए सेट, ओके फिर इंटरसेक्शन का साइन है, फिर बी यूनियन सी वाला सेट है। तो ये ए हो गया,
ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये इस साइड पर ये पहले ए सेट है, फिर इस साइड पर इंटरसेक्शन का साइन है, तो ये इस साइड का ये इंटरसेक्शन का साइन वो हो गया। फिर उसके बाद बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी का सेट इससे पहले वाले स्टेप में ये 1 3 4 5 वाला ये बी यूनियन सी वाला सेट है। ये स्टेप क्लियर हो गया? यस सर। अब इन दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन मींस इन दोनों सेट्स में, इस सेट में और इस सेट में, इन दोनों में कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये 1 3 4 5 जो है, जो इस सेट में है, ये तो इस पहले वाले में भी मौजूद है ना, इसमें भी 1 3 और 5 मौजूद है, तो वही हमारा आंसर होगा इसका। ये सुपर सेट हो गया सर। हाँ, सुपर सेट असल में बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये वाला सेट नहीं है, इसमें 1 3 4 5 है, और 1 3 4 ये जब तक इसमें सारे मौजूद हो तो इसमें फिर मौजूद है। हाँ, तो अब जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये सेट ए है ना, तो ये सेट ए सुपर सेट है, ठीक है। और सेट बी जो है, इसके सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है, ये छोटा है, तो ये सबसेट है। समझ रहे हैं? यस सर। अब दोबारा मैं आपको Yes. बता दूं, इससे पहले बताया था मैंने, जब आप इस तरह की कंडीशन आ जाए कि एक आपके पास सबसेट हो, दूसरा सुपरसेट हो, तो उनकी यूनियन से सुपरसेट आएगा और उनकी इंटरसेक्शन से सबसेट आएगा। अब ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट और सुपरसेट है, तो इनके इंटरसेक्शन से सबसेट आएगा। और अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फिर यूनियन से इनसे ये वाला ये सुपरसेट आएगा, ये वाला फिर आएगा। क्लियर हो गया? Yes sir. Yes. सुनाइला थर्ड वन अगेन। तो सुनाइला मैंने तब ये थर्ड वन एक्सप्लेन किया ना, आपको अभी भी समझ नहीं आया? इसको तो मैंने एक करवाया। ओके, पार्ट 4 को आप देखें। पार्ट 4 में हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फाइंड करना है। अब्दुल रहमान, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मैसेज 4 बार लिख रहे हैं लेकिन एक की भी समझ नहीं आ रही। ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जो ब्रैकेट में मौजूद है ना, पहले वो फाइंड करेंगे। तो ब्रैकेट में बी और सी का इंटरसेक्शन है, तो हम पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला स्टेप है। बी और सी का इंटरसेक्शन आप देखिए, बी और सी दोनों सेट्स में 3 और 5 ऐसे नंबर्स है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, सेट बी में भी मौजूद है और सेट सी में भी, तो ये इनका आंसर होगा। सर ये इधर ये साइन रॉन्ग नहीं है, इंटरसेक्शन का साइन नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये यहाँ इधर पर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ये इस तरह नहीं है, ये यूनियन है, तो इसकी जगह हम ये इंटरसेक्शन वाला साइन लगा देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह। अब ठीक है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन जो है वो 3 5 आएगा, बिकॉज 3 5 आर प्रेजेंट इन दीज टू सेट्स, तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम इनके साथ ए यूनियन में लेंगे। तो ए यूनियन में लेंगे तो पहले सेट ए है, फिर यूनियन का साइन, और फिर बी इंटरसेक्शन सी है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले सेट ए हो गया, तो यहाँ तक हमने सेट ए लिखा, और फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो ये वो हो गया, और फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है तो ये वो हो गया। ओके, मनाहिल जल्दी से पूछे जो कुछ पूछना है। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है, सॉरी, इन दोनों का यूनियन है, यहाँ पर भी अब गलत साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों का यूनियन जो है वो हम यहाँ से लिख लेंगे। अब दोबारा से, अभी जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वो सबसेट और सुपरसेट वाली बात, तो ये 3 5 वाला जो सेट है ये सबसेट है, और ये पहला वाला जो है ये सुपरसेट है, तो इनके यूनियन सुपरसेट आएगा, तो ये वही स्टेप है। और सेम प्रोसेस फिर इस वाले के लिए भी है, पार्ट 5 के लिए भी है, लेकिन पहले इनमें ब्रैकेट वाले फाइंड कर ले, ए यूनियन बी फाइंड कर ले, तो ये ए यूनियन बी पहले आप फाइंड कर लेंगे, ए और बी का यूनियन, इसमें भी सबसेट और सुपरसेट वाली बात है, तो यूनियन से कौन सा सेट आएगा, आंसर करे, यूनियन से कौन सा सेट आएगा, सबसेट आएगा कि सुपरसेट आएगा? अभी आप लोग अनम्यूट थे कि म्यूट कर दिया? सबर करे सर। 3 4 5 1 सर ये सबसेट आएगा। मैं सुपरसेट आएगा ना, सबसेट तो ये वाला है 1 3 5 है, ये सबसेट है, सुपरसेट हमारे पास वाला है, तो इनकी यूनियन से सुपरसेट आएगा। इसी तरह ए और सी का यूनियन, दूसरे ब्रैकेट में ए और सी का यूनियन है, तो ये ए और सी का यूनियन है, यहाँ तक ए और सी की यूनियन में भी, इनमें भी वही सुपरसेट ही आएगा यूनियन से, 0 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ये देखिए इंटरसेक्शन साइन है इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, तो वही चीज आप लिखिए, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी,
तो इस साइड पर इक्वलिटी साइड के इस साइड पर पहले ए यूनियन बी वाला सेट, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी वाला सेट, और दोनों सेट सेम है। जब सेम हो तो इनका चाहे यूनियन आप ले या इंटरसेक्शन ले, दोनों से वही सेट ही आएगा। जब भी आपके पास दो सेट सेम हो, उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन से वही सेट आएगा। तो यहाँ सर तक ये भी सबसेट है कि सुपर जी सेट? ये सबसेट है कि सुपर सेट? अब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसमें आप सुपर सेट किसी को नहीं कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में जो है इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन से आंसर वही आएगा। अच्छा, होमवर्क नोट कर ले, डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन 2 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जरूर किया, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर ने आपको सेंड किया है। सेंड किया है सर।